तो अगर आप भी यहाँ पे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड घर बैठे बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे बनवा सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस आपको ए टू जेड लाइव करके दिखाने वाला हूँ। एंड मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी इस कार्ड को अप्लाई किए होंगे एंड उनका कार्ड यहाँ पे रिजेक्ट हुआ होगा किसी भी रीजन से। लेकिन यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक आपको दूंगा, तो जिसे फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इजीली अप्रूव होकर मिल सकता है। एंड जो लिमिट भी मिलेगी वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है ना, कि यहाँ पे जब आप एसबीआई के साइट पे जाओगे तो 36 तरह का कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन जिसमें से यहाँ पे 3 ही कार्ड ऐसे हैं जो कि मुझे बेस्ट लगते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों कार्ड में से कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए, मैं आपको पहले वो क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस भी बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगा एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, दूसरा यहाँ पे एसबीआई का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड एंड तीसरा कैशबैक क्रेडिट कार्ड। देखो, अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एसबीआई का सिंपली क्लिक या सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। अगर सिविल स्कोर आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तब आपको यहाँ पे एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। कम सिविल स्कोर पे आप अप्लाई करोगे तो कार्ड आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, जो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ना, ये यहाँ पे हर किसी को ऑफर नहीं किया जाता है, बहुत लिमिटेड लोगों को ऑफर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन है कि जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हो तो 5% तक का कैशबैक आपको मिलता है, ऑफलाइन स्पेंड के ऊपर आपको 1% का कैशबैक, ठीक है। कार्ड तो शानदार है, लेकिन कार्ड आपको सिविल बिहाफ पे ही अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एसबीआई का जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे इसके कुछ पार्टनर ब्रांड है, जैसे अपोलो, बुक माई शो, डोमिनोज वगैरह है। जितने भी पार्टनर ब्रांड है, इस कार्ड से आप पार्टनर ब्रांड के ऊपर शॉपिंग करोगे तो यहाँ पे कहता है 10x रिवार्ड पॉइंट। अगर सीधा सीधा मैं बोलूँ, रिवार्ड पॉइंट को आप कैलकुलेट करोगे तो 2.5% का कैशबैक आपको यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन स्पेंड के ऊपर, बाकी अदर आप कहीं भी स्पेंड करते हो तो 1.25% का स्पेंड आपको मिलेगा इस पार्टनर ब्रांड को छोड़ करके, ठीक है। अगर एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड आप लेते हो तो इसका यहाँ पे कहता है कि 1.6% तक का कैशबैक मिलता है डाइनिंग, मूवीज, ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर, ठीक है, जो कि बहुत कम है। और अदर स्पेंड के ऊपर मात्र 0.16% का कैशबैक। लेकिन जो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है वो आपको 5% का कैशबैक देता है, कहीं भी आप स्पेंड कर दो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम कैपिंग रखी गई है कि मैक्सिमम आपको कैशबैक एक मंथ में 5,000 रुपये तक ही आप ले सकते हो, ठीक है। और ऑल अदर स्पेंड के ऊपर आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि यहाँ पे ये जो दोनों कार्ड है ना, एसबीआई का सिंपली क्लिक और सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, दोनों का ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी 500 रुपये प्लस जीएसटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस कार्ड से आप साल में 2 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो जो आपका एनुअल फी है वो आपका माफ हो जाएगा। एंड जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है उसका 999 प्लस जीएसटी है, लेकिन 2 लाख रुपए अगर कार्ड से आप स्पेंड कर देते हो इस कार्ड से भी, तो यहाँ पे आपका माफ हो जाता है एनुअल फी। अब यहाँ पे एक चीज आप समझ लो कि यहाँ पे एसबीआई का जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है, इसका एक माइलस्टोन बेनिफिट है। इस कार्ड से अगर आप साल में मान लो 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, आपको यहाँ पे 2000 का 2 वाउचर दिया जाएगा, क्लियर ट्रिप या फिर यात्रा का, तो दोनों में से किसी एक का आप वाउचर ले सकते हो। और भाई यहाँ पे स्पेंड करते हो तो एनुअल फी तो आपका माफ हो ही जाएगा, प्लस वाउचर भी मिलेगा। सिंपली सेव और कैशबैक क्रेडिट कार्ड पे माइलस्टोन बेनिफिट नहीं है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कौन सा कार्ड आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्ड अप्लाई करोगे, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड है उसको अप्लाई करने की आपकी मिनिमम एज यहाँ पे 21 होनी चाहिए, ठीक है। अगर 21 से नीचे हो लेकिन 18 प्लस हो तो यहाँ पे आपके लिए जो टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड है वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टाटा न्यू ऐप पे शॉपिंग करोगे तो आपको यहाँ पे 10% तक का कैशबैक मिलेगा इन्फिनिटी वाले कार्ड के ऊपर। एंड यहाँ पे 1.5% का कैशबैक आपको यूपीआई पेमेंट के ऊपर मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर रिचार्ज वगैरह करते हो तो 5% का कैशबैक। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है अभी 0 ज्वाइनिंग फी पे आपको मिल रही है, तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी एज 21 से कम है तो यहाँ पे उसका भी अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप कार्ड अप्लाई करोगे। अब मैं मान
मान के चलता हूँ आपकी एज यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे SBI कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे तीनों ही कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस आपको एकदम सेम है, ठीक है। जिस कार्ड को बस आपको अप्लाई करना है उसके लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। तो तीनों कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे जिस कार्ड को अप्लाई करना है एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहां बताऊंगा। देखो यहाँ पे सिंपली आप स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे, फिर लास्ट नेम डालोगे, मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे टिक आउट करोगे एंड कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आपको ओटीपी को डाल के कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे उस सिटी का नेम यहाँ पे सर्च करके उस सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे एंड कंफर्म कर दोगे। अब यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे एंड देन कंफर्म कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी माँ का फुल नेम एंटर करना है, फिर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालोगे, रेफरल कोड को आप ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पे टिक आउट करके कंटिन्यू करोगे। अब देखो यहाँ पे ये सबसे मेन स्टेप है। यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरीड पर्सन सिलेक्ट करोगे, अगर बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। तो देखो सैलरीड के केस में जिस भी कंपनी में आप काम करते होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे सर्च करोगे एंड वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। डिजाइनेशन में जो भी आपके पोस्ट का नेम होगा उस पोस्ट का नेम यहाँ पे इंटर कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जहां भी कंपनी में आप काम करोगे अपने कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करोगे पिन कोड के साथ, फिर यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी करवानी है, तो केवाईसी के लिए सिंपली कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड जो दिख रहा होगा वो डाल के नेक्स्ट कर दोगे। फिर यहाँ पे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो ओटीपी को डाल के कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे 6 डिजिट का आपको एक प्यारा सा पिन बना लेना है, फिर यहाँ कंटिन्यू करोगे, फिर आप अलाउ कर दोगे। आप देखो आधार कार्ड से एड्रेस फेच कर लिया जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे आधार कार्ड वाले एड्रेस पे आप रह रहोगे तो करेंट एड्रेस आपका आधार वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार वाला आप सिलेक्ट कर लोगे। अगर इन केस मान लो आप कहीं और रह रहे होगे तो उस केस में आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना करेंट एड्रेस यहाँ डालना होगा। सेम आधार वाले एड्रेस पे होगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको केवाईसी के लिए 2 ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। या तो आप वीडियो केवाईसी के थ्रू करवा सकते हो या फिर ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन वाला सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये वाला ही मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड फिर कंटिन्यू करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी क्लिक करनी है, तो क्लिक नाउ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप गैलरी से फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो या कैमरा से लाइव फोटो यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हो। फोटो क्लिक करते समय कैप या फिर मास्क नहीं लगा रहना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्लासेस भी नहीं लगे होने चाहिए। अब यहाँ पे आई लाइक इट पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको बैंक वेरिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में पहले 1 रुपया क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, फिर 1 रुपया डेबिट करवाना होगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे आके आप स्टार्ट कर दोगे एंड देखो जिस भी बैंक में आपका खाता होगा उस बैंक का नेम यहाँ पे डालोगे, फिर अकाउंट नंबर डालोगे, दोबारा से अकाउंट नंबर डालोगे, उसके बाद IFSC कोड डाल के कंटिन्यू टू पार्ट 2 पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे 1 रुपया क्रेडिट हो जाएगा, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 में आ जाओ। अब देखो यहाँ कंटिन्यू टू पे ₹1 पे आप क्लिक कर दोगे। अब या तो यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो या नेट बैंकिंग के थ्रू। तो देखो यहाँ पे आप यूपीआई वाला ऑप्शन सिंपली सिलेक्ट कर लेना, लेकिन ध्यान रहे अगर यूपीआई से पेमेंट ना हो तो आपका जिस भी बैंक में खाता होगा उसका नेट बैंकिंग आप चालू करके रखना। अगर यूपीआई से पेमेंट नहीं होगा तो नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट डन कर लेना है, ठीक है। जिस अकाउंट से यहाँ वेरीफाई करोगे उसी अकाउंट से आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आप अपनी यूपीआई आईडी डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे। आप देखो यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट मांगेगा, तो सिंपली यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। थोड़ा सा यहाँ वेट करोगे। तो भाई देखो आपको यहाँ घबराना नहीं है। जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही होगी उस अकाउंट को यहाँ वेरीफाई करोगे। बिजनेस वाले लोग होंगे तो जिसमें आपका हेवी ट्रांजेक्शन होता है उस अकाउंट से वो वेरीफाई कर लेंगे। तो जो भी बैंक होगा आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड करोगे। आप देखो यहाँ पे ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ अलाउ एक्सेस पे क्लिक करना है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ वेट करोगे। अब यहाँ पे कंसेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कार्ड की लिमिट आपकी शो कर दी जाएगी एंड यहाँ पे चार्जेस वगैरह भी लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ड को लेने के लिए सिंपली यहाँ पे टिक आउट पे क्लिक करोगे एंड सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे ओटीपी जाएगा तो ओटीपी को डाल के कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब थोड़ा सा वेट करना है। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा। हो सकता है आपको वीडियो केवाईसी करनी पड़ी, तो वीडियो केवाईसी करने के लिए लिंक जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ओरिजिनल पैन कार्ड ले लोगे, एक वाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे, साइन करवाया जाएगा एंड वीडियो केवाईसी आपका डन हो जाएगा। और हो सकता है बिना वीडियो केवाईसी के भी आपको यहाँ पे अगर आपको सब कुछ सही रहता है तो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाए एंड यहाँ पे कुछ ही दिन के अंदर अंदर कार्ड आपका घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।